ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। लो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने मन की बात कहकर कांग्रेस नेताओं को नसीहत दे डाली। अल्प प्रवास पर रतलाम आए दिग्गी राजा कांग्रेस की गुटबाजी से खफा रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहतें देते हुए उन्होंने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ लो, नहीं तो यह कांग्रेस का आखिरी चुनाव होगा। काम करने वाले कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे, बस फिर घर बैठना। सुनिए पूर्व सीएम दिग्गी राजा का वायरल हुआ वीडियो में बड़ा बयान। क्या कह रहे हैं राजा साहब? सब एक होकर लड़ो, 2023 आखिरी चुनाव है। अगर हार गए तो सब घर बैठ जाएंगे, ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। एकजुट होकर काम कर लो, 2023 का चुनाव नहीं तो कांग्रेस का आखिरी चुनाव होगा। कोई वर्कर भी नहीं मिलेगा, कमलनाथ जी भी क्या कर लेंगे। एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक हो, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है देश का, बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? दिग्विजय सिंह की इस नसीहत ने शायद यह भी संकेत दे दिए हैं कि राजा साहब देश में कांग्रेस की स्थिति को समझ चुके हैं कि देश प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर दौर से गुजर रही है। हिंदूवादी संगठन का शनिवार शाम को आक्रोश देखने को मिला जब उन्होंने दो बत्ती मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह के पुतले को जूते मारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए और जय जय सियाराम बोलते हुए आग के हवाले कर दिया। हिंदूवादी संगठनों का यह आक्रोश तब सामने आया जब शनिवार को सुबह दिग्विजय सिंह ने सर्किट हाउस पर यह कह दिया था कि भाजपाई आरएसएस और बजरंग दल भगवान राम को बेच रहे हैं। इस दौरान विहिप और बजरंग दल नेता डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, पवन बंजारा, आशु टांक, अनिल रौतेला, रवि निंदाने, योगेश चौहान सहित अन्य हिंदूवादी मौजूद थे। बजरंग दल जिला संयोजक राघव त्रिवेदी ने मीडिया को बताया कि आज दिग्विजय सिंह जी ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों को राम और राम जी के अलावा कोई काम नहीं है, राम मंदिर बन गया, अब इनका क्या काम, इन लोगों ने राम को बेच दिया। तो राम को तो दिग्विजय सिंह जी ने ही बेच दिया था और हिंदू धर्म पर सदैव ही वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। पूर्व में भी आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के लिए कहा था कि ये सब भगवा आतंकवादी, ये सब भगवा आतंकवाद है। एक आतंकवादी के नाम के संबोधन के पीछे जी लगाते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी की कितनी मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, इस बात से ये तो प्रमाणित होती है। और हिंदुत्व के नाम पर कलंक है वो, इसलिए आज उनका जूते मार करके यहाँ पर उनके पुतले का पुतला दहन करा बजरंग दल ने। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह का उन्होंने बयानबाजी करी है, इससे समस्त हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तीन साल पहले प्रेम विवाह करने वाले एक युवक ने पत्नी को जमकर पीटा, बीच सड़क पर उसे थप्पड़ मारे, उसे जोर से धक्का देकर पटक भी दिया। महिला अपने पति की दूसरी होने वाली शादी को लेकर नाराज थी, इसलिए वह शुक्रवार रात ससुराल पहुंची थी। इससे नाराज पति ने उसकी पिटाई कर दी। उसका वीडियो भी सामने आया है। पिंकी ने 3 साल पहले जवाहर नगर में रहने वाले दीपक टांक से लव मैरिज की थी। दीपक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, पिंकी भी उसकी कंपनी में काम करती थी। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे।
शादी के बाद दीपक अपने घर को छोड़कर जवाहर नगर में ही किराए से रहने लगा। कुछ महीनों से दोनों के बीच विवाद होने लगा। करीब 3 महीने पहले दीपक अपने घर वापस चला गया। कुछ दिनों पहले दीपक ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली। उसकी जानकारी जब पिंकी को लगी तो वह आग बबूला हो गई। वह ससुराल पहुंच गई। उसने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। पिंकी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती घायल पिंकी अब तक पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मेरे पास सारे प्रूफ है, मुझे पहले भी मारने की धमकियां मिल चुकी थी। मेरा ये कहना है कि जो भी ये कार्रवाई हो रही है वो सब अभी कोई सही साबित नहीं हुई है, क्योंकि जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी विवेचना कर रही है, सब गलत है। अभी सही कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे जो भी सच्चाई है सभी शादी के प्रूफ मेरे पास ही है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनकी कार्रवाई से, क्योंकि वो सच्चाई जो वो लोग बोल रहे हैं और जो वो लोग सुन रहे हैं सब पब्लिक के सामने, वो सारा ही गलत है। क्योंकि उनकी एक एक पॉइंट और एक एक बात का प्रूफ मेरे पास है। सगाई से लेके उसका मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। वो लोग कह रहे हैं कि मैंने मम्मी से हाथापाई की, उसका मेरे पास पूरा क्लियर वीडियो है कि मम्मी ने मेरे से हाथापाई किया, मम्मी ने मुझे गालियाँ दी, क्या करा है, हम सही है गलत है, वो मेरे पास सारे प्रूफ है। तो दिवस का कारण क्या है? यही कि उनकी मम्मी ने सगाई भी कर दी और 2 दिन बाद शादी करने वाली थी। जब दीपक ने आपसे शादी करी है तो दूसरी शादी की बात कहाँ से सामने आई? ये उनकी मम्मी नहीं चाहती कि वो मुझे रखे, और वो चाहते हैं कि मेरी मर्ज़ी से शादी करें। और उनको ये बोल दिया, मम्मी ने ब्लैकमेल कर दिया कि पापा मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी अगर तू मेरे साथ नहीं रहा तो। इस मामले में औद्योगिक थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया कि हाँ, ये आपस में पति पत्नी और सास का मामला है। पत्नी अलग रहती है और पति अपनी माँ के साथ में रहता है। इसी बीच पत्नी सास के पास जाती है और किसी बात पे इनका विवाद होता है, दोनों का विवाद होता है। इसी बीच में पति कहीं से नौकरी करने गया था और वापस आया, देखा कि माँ के साथ में पत्नी का विवाद हो रहा है, तो वो भी बीच में मारपीट करने लगा और इसी मारपीट के बीच में महिला को उसे गिरा दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर हमने मुकदमा कायम कर लिया है, अपराध विवेचना में है। अच्छा, क्या विवाद की वजह क्या थी? अब इन्हीं का फैमिली मैटर है, अभी जांच के तथ्य हैं कि क्या इनका विवाद था, वो क्लियर होगा। तो पता चला है कि लड़का दूसरी शादी करने के लिए सगाई कर चुका था, इसी बात को लेकर विवाद हुआ। हाँ, ये उनका कहना था फरियादी पक्ष का कि ये मैं पत्नी हूँ इसकी और इनकी माँ इनकी और कहीं दूसरी जगह शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रही है, सगाई करने के प्रयास कर रही है, ऐसा उसका कहना था। ये जांच का विषय है। तो सर, ये अलग अलग क्यों रहते थे पति पत्नी? अब ये पारिवारिक मामले हैं, कुछ सामंजस्य बनाने के लिए अलग रह रहे हैं या कुछ डिस्प्यूट होगा इनके बीच में, वो जांच के देखेंगे क्या बात है वो। जिला अस्पताल में वैसे भी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही है। इसी बीच तकनीकी दिक्कतों ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। जिला अस्पताल के पैथोलॉजी में जांच तो होती है, लेकिन जांच की रिपोर्ट नहीं मिलने पर मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हैं। जांच रिपोर्ट्स नहीं मिलने का कारण इंटरनेट व्यवस्था का ध्वस्त होना है। पैथोलॉजी लैब पर नेट बंद होने की सूचना भी लगा रखी है। नेट बंद होने पर 150 से अधिक जांच रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मरीजों के परिजन हर दिन रिपोर्ट के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें नेट बंद होने की जानकारी मिल रही है। परेशान मरीजों ने बताया कि कहाँ से आए हो? सर आउटी से। किसको लेके आए हो? मामी जी। क्या समस्या है और किस तरीके से आज अभी खड़े हो? बीमार थे, इनको लेबोरेटरी खून नहीं दिया था, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। सुबह जल्दी थे 8 बजे। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 2 दिन से। यहाँ से क्या आश्वासन मिलता है आपको? बस यही बोलते नेट बंद है, क्या कोई इनकी समस्या बताते रहते सर। सुभाष पाटीदार। मैं कहाँ से आए हो? मैं खाचो तहसील में गाँव मड़ौदा से आया। किसको लेके आए हो? विशेष को लेके आया। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? अभी आप खड़े हो लाइन में। सुबह 7:30 बजे उन्होंने सिंपल निकाल के दिया। यहाँ पे मैं पैदल वहाँ से आया हॉस्पिटल से, तो बाइक नहीं थी मेरे पास में। उसी टाइम से बोले 9 बजे मिल जाएगी। 9 बजे फिर आया मैं पैदल वहाँ से, बोले नेट बंद। अब वो आगे प्रोसेस यानी कि आगे वो इलाज करने को तैयार है, बोले जहाँ तक रिपोर्ट नहीं आई तो क्या है वो मतलब कमज़ोर है। पैथोलॉजी लैब का नेट बताते हैं 4-5 दिनों से बंद है। लैब कर्मी दुष्यंत पुरोहित ने बताया कि नेट के कारण रिपोर्ट अटकी पड़ी है और रिपोर्ट के कारण उपचार, जिससे व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। BSNL का कनेक्शन है हमारे यहाँ नेट का, और BSNL का कल शाम से प्रॉब्लम थी थोड़ी देर के लिए। कल तो थोड़ा ठीक हो गया था,
नेट का वापस से चालू हो गया था स्पीड से, लेकिन आज सुबह से मतलब 6-7 बजे से ही फिर से पूरा नेट सर्वर सब डाउन पड़े हैं। BSNL ऑफिस में बात हुई है, हमारे साहब लोगों से बात हुई, उन्होंने भी वहाँ अधिकारियों से बात करी, तो कहीं कोई लाइन कट गई है, कहीं सड़क वड़क खोदने में कहीं पे, तो BSNL की टीम एक बाजना गई हुई ऐसा बोल रहे थे। अब कब तक वो आएगी बोले, जैसे टीम आती है हम लोग भेज के या लोकल कोई अरेंज करके यहाँ से, और आपका जो भी ये फॉल्ट आया है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई टीम आई नहीं है, जैसे आती है तो हम करके और तुरंत सारे टेस्ट करके। लोगों का कहना है कि 3 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं, 3 दिन से समस्या आ रही है। 3 दिन तो नहीं, कल शाम को थोड़ी देर प्रॉब्लम आई थी 3-4 घंटे, लेकिन उसके बाद चालू हो गया था, फिर दोपहर बाद से मतलब बंद हुआ था, शाम तक चालू हो गया था, लेकिन फिर देर रात सुबह तक होते होते फिर एक बार बंद हो गया नहीं। और ये जो है यहाँ लोकल इस अपने एरिया का नहीं है, ये मतलब बाहर से ही कहीं से BSNL की तरफ से कहीं से फॉल्ट आया है बड़ा। दस दिन पहले ससुराल आई विवाहिता ने जहर का सेवन कर लिया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी मुताबिक बिलपांक थाने के ग्राम नाहरपाड़ा निवासी रोहित गावण का विवाह 1 साल पहले सीता के साथ हुआ था। सीता विवाह के बाद से ही मायके में रह रही थी। 10 दिन पहले ही ससुराल आई थी, जहां उसने जहर का सेवन कर लिया। मृतका के पति रोहित का कहना है कि कोई विवाद नहीं था, उसने जहर क्यों पिया मुझे नहीं पता, मुझे कमरे में बंद कर दरवाजा लगा दिया था। हमें तो झगड़ा लग रहा, कुछ भी नहीं था। दवाई लाई होगी साथ में, तो उसने पी ली और मेरे को बंद कर दिया अंदर दरवाजे के अंदर। ये तो कुछ भी गलती नहीं है। तो घर में कुछ विवाद वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ घर में। कितने दिन से घर से गई हुई थी अपने पिए? ये तो साल भर हो गया था, अभी 10 दिन हुए थे यहाँ पे आके घर पे। मृतका का रविवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में SI विजय बामनिया ने बताया कि ये ग्राम नाहरपाड़ा पंचायत मुंदड़ी की एक महिला है, सीता पति रोहित गावण, इसने अज्ञात कारणों से पॉइजन खा लिया है, जिसकी आज इलाज के दौरान डेथ हो गई है। किस कारण से पॉइजन खाया उसकी जांच चल रही है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने आम लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चला रखा है। घर चलो अभियान के माध्यम से आम जन के बीच पहुंचकर पार्टी की नीति रीति से रूबरू करवाया जा रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 2 एवं सेवा दल द्वारा घर चलो अभियान के साथ पार्टी ने भ्रमण किया। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।